सोचिए, एक पूरा शहर, 1 लाख से ज्यादा इंसान, अजाब उनके सरों पर मंडरा रहा है और नबी उस शहर में मौजूद नहीं। आसमान स्याह हो चुका है, हवाएं चीख रही हैं, मौत करीब है। लेकिन तभी एक ऐसी तौबा होती है जो कयामत तक मिसाल बन जाती है। और फिर समंदर की गहराइयों में 3 अंधेरों के बीच एक नबी की पुकार गूंजती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज की ये दास्तान है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन चुनिंदा अंबिया में से हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में नाम लेकर किया गया है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं बड़ी है। ये कहानी है दावत की, सब्र की, जलाल की और आखिरकार रहम और मोहब्बत की जीत की। आज से लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले इराक की सरजमीन पर एक अजीम शहर आबाद था, नीनवा। दौलत, ताकत, तहजीब, लेकिन तौहीद नहीं। पत्थर और मिट्टी के बुत उनके खुदा थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इन्हीं लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जवानी से दावत शुरू की। गली गली, घर घर, बाजारों में खड़े होकर एक ही पैगाम, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। साल गुजरते गए, दहाइयां बीत गईं, लेकिन दिल पत्थर ही रहे। तकरीबन 33 साल की दावत के बाद भी सिर्फ गिनती के लोग ईमान लाए। रईस हंसते, ताकतवर ताने मारते, बच्चे पत्थर फेंकते, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। आखिरकार एक लम्हा आया जब नबी का सब्र आजमाया गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम की हठधर्मी देखी तो दिल में जलाल आया। अल्लाह की इजाजत के बिना उन्होंने ऐलान कर दिया, 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिर आप नीनवा छोड़कर चले गए। शहर में हंसी गूंज उठी। पहला दिन आया, कुछ नहीं हुआ। लोग बोले यूनुस झूठा निकला। दूसरा दिन फिर सुकून, घमंड और बढ़ गया। लेकिन तीसरे दिन की सुबह सब कुछ बदल गया। आसमान स्याह हो गया, हवाएं वहशी बन गईं, धुआं, घटाएं और चारों तरफ खौफ। अब हंसी खामोशी में बदल चुकी थी। बुजुर्गों में कहा, यूनुस कभी झूठ नहीं बोलते थे। पूरा शहर खुले मैदान में जमा हो गया। राजा ने अपना ताज उतार दिया और टाट पहन ली। माओ ने बच्चों को अपने से अलग किया, यहां तक कि जानवरों को भी। रोना, गिड़गिड़ाना और लंबे सजदे, एक ही दुआ गूंज रही थी, ऐ अल्लाह, हम जालिम थे, हमें माफ कर दे। कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ने उनके अजाब को वापस लौटा लिया। नेनवा वो अकेली ऐसी कौम बनी जिसने अजाब को सामने देखकर तौबा की और नजात पाई। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की तरफ जा चुके थे। आप एक कश्ती में सवार हुए, लेकिन बीच समंदर एक भयंकर तूफान उठा। कश्ती लहरों के बीच डूबने लगी। मल्लाहों ने बोझ कम करने के लिए पर्ची डाली। 3 बार पर्ची निकाली गई और हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। आप समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। आपने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद समंदर की खौलती लहरों में छलांग लगा दी। अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। अब आपके चारों तरफ 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का गहरा अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मर्जी और अपनी गलती का एहसास किया। फिर उस गहराई से वो दुआ उठी जो क़यामत तक गूंजती रहेगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने अपने नबी की पुकार सुन ली, उनकी दुआ कबूल की और फिर उसी मछली ने अल्लाह के हुक्म से आपको किनारे पर महफूज उगल दिया। अल्लाह ने आपके साये के लिए कद्दू की बेल उगाई, साया, शिफा और अल्लाह की रहमत। फिर जब वो बेल सूख गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम उदास हो गए। तब अल्लाह ने फरमाया, एक बेल के सूखने पर तुम्हें इतना गम है तो 1 लाख इंसानों की तबाही पर मुझे रहम क्यों ना आए। यूनुस अलैहिस्सलाम हकीकत समझ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि
کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ ایک نبی اور دائی کا کام نا امید ہونا نہیں بلکہ آخری سانس تک ہدایت کی امید رکھنا ہے۔ آج بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ عذاب نہیں اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے عمدان اسلامک کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔